तो दोस्तों सीक्रेट इन्फेशन का फिनाले अब हमसे बहुत ज्यादा दूर नहीं है, क्योंकि आज इसका एपिसोड 5 रिलीज हो चुका है, जिसको आज हम ब्रेक डाउन करने वाले हैं। पर वीडियो शुरू करने से पहले अगर आप इस चैनल पे नए हैं और अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को ऑन कर लीजिए। तो बिना देर किए चलिए शुरू करते हैं। तो एपिसोड 5 भी पिछले एपिसोड की तरह ही आधे घंटे के आसपास रहता है और ये थोड़ा ज्यादा स्लो फील होता है। एपिसोड 5 का स्टार्ट होता है निक फ्यूरी से, जो प्रेसिडेंट को हॉस्पिटल में लेके जाते हैं और उनसे बताने की कोशिश करता है कि वो किसी भी कीमत पर कर्नल रोड्स पे भरोसा मत करे। अब जब प्रेसिडेंट बेहोश होता है तो उन्हें सर्जरी के लिए ले जाया जाता है और फ्यूरी को बाहर ही रुकना पड़ता है। वहीं दूसरी तरफ न्यू स्क्रैलोस में ग्राफिक अपने टीम मेंबर से मीटिंग करता है अपने प्लान को सक्सेस ना कर पाने के बारे में, जहाँ पे पैगॉन अब ग्राफिक के ऊपर थोड़ा सा भड़क उठता है, क्योंकि ग्राफिक ने फ्यूरी को मारने का हर एक मौका गवा चुका था और फ्यूरी के पास कुछ ऐसा भी था जिसे ग्राफिक अभी भी छीन नहीं पाया था। अब इसी बीच अचानक ही ग्राफिक अपने ग्रूड वाले पावर से पैगॉन पे अटैक करता है और उसे मार डालता है और वो बाकी के स्क्रल्स को ऑर्डर करता है ताकि वो वारा को मार सके और फ्यूरी को फंसाने के लिए भी एक नया प्लान बनाता है। दरअसल वो रोडी को कॉल करके कहता है प्रेसिडेंट को स्क्रल्स के सच्चाई के बारे में और इस अटैक के पीछे रशियंस के होने के बारे में बताने को, जिससे प्रेसिडेंट राजी हो जाएंगे रशिया के उस स्क्रल बेस पे अटैक करने के लिए। और अगर ऐसा वो करते हैं तो अमेरिका के रशिया के ऊपर अटैक करने के लिए वर्ल्ड वॉर 3 स्टार्ट हो जाएगा और ऊपर से फ्यूरी भी किसी भी मासूम स्क्रल्स को मरने नहीं दे सकता है, जिससे वो भी कोशिश करेगा ग्राफिक को रोकने का। और ऐसे ही ग्राफिक को मौका मिल जाएगा फ्यूरी के पास से वो खास चीज लेने का। प्लान के मुताबिक रोडी हॉस्पिटल पहुंचता है प्रेसिडेंट से मिलने के लिए, पर उसके सामने आता है निक फ्यूरी। पर निक फ्यूरी यहाँ पे रोडी को कुछ भी कर नहीं पाता है, क्योंकि रोडी उसे कहता है कि अगर वो यहाँ पे कुछ भी करेगा तो फ्यूरी के मारिया हिल को मारने का क्लिप्स वो पूरे दुनिया के सामने रख देगा, जिसे सुनते हुए फ्यूरी वहाँ से चला जाता है। इसके बाद आता है मार्वल का एआई वाला इंट्रो, जिसके बाद सीन शिफ्ट होता है सोनिया फॉल्सवर्थ के बॉस के ऊपर, जो फ्यूरी के मॉस्को वाले क्लिप को देख रहा था। यहीं पे एंट्री लेती है सोनिया और एंट्री के साथ ही वो सीधा अपने बॉस पे शूट करने लगती है, क्योंकि वो जानती थी कि उसका बॉस भी एक स्क्रल है, क्योंकि इसी के ऊपर वो पिछले कुछ दिनों से काम कर रही थी। अब सीन दोबारा शिफ्ट होता है न्यू स्क्रैलोस पे, जहाँ पे ग्राफिक के ऊपर अचानक ही वहाँ पे खड़े सारे स्क्रल्स वार करने लगते हैं, क्योंकि ग्राफिक ने धीरे धीरे अपने ही लोगों को मारना शुरू कर दिया था। अब पहले एपिसोड में हमने देखा था कि स्क्रल्स कितना ज्यादा पावरफुल होते हैं, पर फिर भी यहाँ पे मौजूद इतने सारे स्क्रल्स ग्राफिक का मुकाबला नहीं कर पा रहे थे, जो सीधा सीधा कलप्सोडियन का सुपर स्ट्रेंथ का रीजन है। अब सबको यहाँ पे मारने के बाद ग्राफिक पेटो को बाहर ले जाता है और सबके सामने उसके गले को काट देता है। फिर सीन शिफ्ट होता है फ्यूरी पे, जो उसी जगह पे गाय से मिलता है जहाँ कई साल पहले स्क्रल्स ने इंसानों के साथ काम करना शुरू किया था। तो ये फोरशैडो हो सकता है इस बात का कि इस सीरीज के एंड होते होते फिर से ह्यूमन और स्क्रल्स एक दूसरे के एलाई बन जाए। पर यहाँ पे दो चीजें रिवील होती है। पहले तो ये कि गाय जानती है कि उसके डैड टेलोस अब मर चुके हैं, और दूसरा जो चीज रिवील होता है वो है एक हार्वेस्ट। दरअसल ग्राफिक किसी ऐसे हार्वेस्ट को बनाना चाहता था जिसके सैंपल्स उसके पास नहीं थे, और इसी वजह से उसने वो चारों क्रिएचर्स का डीएनए लिया, जिसको हमने पिछले एपिसोड्स में कई बार देखा है। अब ये सुनते ही फ्यूरी वहाँ से चला जाता है और गाय को पिस्केलिया के पास जाने के लिए कहता है, क्योंकि उसके डैड के अंतिम संस्कार करने में वो उसकी मदद करेगी। इसके बाद हम फिर से सोनिया को देखते हैं, जो अब डॉक्टर डेल्टन की लैब में पहुंच चुकी है और उसे मिलता है एक ब्लूप्रिंट उस मशीन का जिससे सुपर स्क्रल्स को बनाया जा रहा था। जिसके बाद वो डॉक्टर डेल्टन से वो सारी बातें उगलवाता है और आखिर में उसके लैब को जला देती है। दूसरी तरफ गाय अपने डैड के डेड बॉडी के साथ पहुंच जाती है प्रिस्किलिया के घर, जहाँ वो दोनों मिलकर उनका अंतिम संस्कार करते हैं। पर मुझे यहाँ पे हैरानी इस बात की हुई कि यहाँ पे टेलोस के बॉडी को जलाया जा रहा था, और ऐसा रिचुअल हर रिलीजन में नहीं बल्कि हिंदुइज्म, बुद्धिज्म जैसे रिलीजन्स में देखने को मिलता है। जिसके बाद रोडी प्रेसिडेंट के रूम में जाके उनको किसी तरह कन्विंस करने की कोशिश करता है ताकि वो रशिया के स्क्रल वेस्ट पे अटैक कर दे, पर प्रेसिडेंट शायद ऐसा नहीं चाहता, क्योंकि वो जानता है कि ऐसा करने से वर्ल्ड वॉर 3 स्टार्ट हो जाएगा। इसके बाद फ्यूरी को कॉल आता है ग्राफिक का, जो फ्यूरी से एक डील करने की कोशिश करता है। अगर वो हार्वेस्ट फ्यूरी ग्राफिक को दे दे तो ग्राफिक रशिया पे कोई भी अटैक नहीं कर पाएगा। दूसरी तरफ ग्राफिक के लोग प्रिस्केलिया के घर पे पहुंच जाते हैं उसे मारने के लिए, पर गाया और प्रिस्केलिया दोनों मिलकर उन सबको मार देता है। और यहाँ पे हमें एक एपिक गन फाइट देखने को मिलता है, जो कि सच में बहुत ऑसम था। तो फिर से सीन शिफ्ट होता है फ्यूरी पे, जो मिलता है सोनिया से। पर यहाँ पे फ्यूरी ने अपने पहचान को छुपाने के लिए उसी टेक का यूज किया था जो कैप्टन अमेरिका विंटर सोल्जर में ब्लैक विडो ने किया था। इसी बीच सोनिया और फ्यूरी के बीच एक कन्वर्सेशन होता है उसी हार्वेस्ट के बारे में। दरअसल वो हार्वेस्ट कैप्टन मार्वल और एवेंजर्स का ब्लड के डीएनए से लेकर बनाया गया था, जिसे कलेक्ट करने के लिए निक फ्यूरी ने एक टीम को भेजा था, जिसको लीड कर रहा था ग्राफिक, और मोस्ट प्रोबेबली यही से ग्राफिक को आइडिया मिला होगा सुपर स्क्रल्स का। इसके बाद हम फ्यूरी को देखते हैं उसी ग्रेव के सामने, जैसा हमने ट्रेलर में देखा था, और वो सोनिया से कहता है कि ऐसे कई सारे अलग अलग ग्रेव्स अर्थ के अलग अलग जगह मौजूद है, जिसका मतलब है इनमें से कोई भी ग्रेव असली नहीं है, जो कि एक सीधा सीधा रेफरेंस है कैप्टन अमेरिका विंटर सोल्जर में, जहाँ पे निक फ्यूरी ने अपने डेथ को फेक किया था और अपने लिए ऐसे एक ग्रेव को क्रिएट करवाया था। लेकिन यहाँ पे ये ग्रेव सबसे खास होता है, क्योंकि इसी में छुपा होता है वो हार्वेस्ट।
इसके बाद फ्यूरी एक लॉकर से अपना आइकॉनिक ब्लैक सूट, एक आई पैच और एक गन निकालता है और इस खेल को खत्म करने के लिए निकल पड़ता है और ये एपिसोड यहीं पे खत्म हो जाता है। ओवरऑल सीक्रेट इन्फेशन का एपिसोड 5 सिर्फ कहानी को आगे पुश करने की कोशिश करता है और बाकी एपिसोड्स के मुकाबले ये कुछ ज्यादा ही स्लो फील होता है। तो जो भी हो, एपिसोड 5 का एक्सप्लेनेशन वीडियो इतना ही था। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो प्लीज लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और अगर चैनल पे नए हैं तो प्लीज सब्सक्राइब कीजिए। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।